गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री राम नाम महाराज के प्रसाद से भगवान शिव अविनाशी हो गए हैं। यद्यपि अमंगल साज धारण करते हैं, फिर भी मंगल के राशि हैं। श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी, सिद्ध और मुनि तथा योगी, ये सभी महापुरुष श्री राम नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख का उपभोग करते हैं। देवर्षि श्री नारद जी ने श्री राम नाम के प्रताप को जाना है। जग को हरि प्रिय है, हरि को हर प्रिय है तथा हरि और हर दोनों को आप श्री नारद जी प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु। श्री राम नाम के जपने से प्रभु उन पर अपनी प्रसन्नता प्रकट किए। प्रसादु माने प्रसन्नता। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हुए। तो श्री प्रहलाद जी का नाम पहले देना चाहिए था, बाद में क्यों दिए? इसका समाधान यह है कि गुरु शिष्य की एक परंपरा है और मर्यादा है। देवर्षि नारद जी गुरु जी हैं इनके, इसीलिए नारद जी का नाम पहले देना मर्यादित है। श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान नरसिंह कहते हैं कि तुम्हारे अनुकरण करने वाला मेरा भक्त होगा। तुम मेरे भक्तों के आदर्श स्वरूप होंगे। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। यह श्री राम नाम की महिमा है। भक्तमाल जी के छप्पे संख्या 7 में श्री प्रहलाद जी के लिए स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, सुठी सुमिरन प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी ने भगवान को इस प्रकार से सुमिरन किया है कि उन्होंने सभी जगह भगवान को दर्शन किया है।
अपने भजन के प्रभाव से भगवान की व्यापकता को प्रमाणित किया है। श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से यह कहा है कि मैंने किस प्रकार से देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हिरण्यकश्यप जब तपस्या की ओर प्रस्थान करता है, तप के लिए चला जाता है, तब देवता लोग इन असुरों पर हमला कर देते हैं। हिरण्यकश्यप के न रहने से असुर लोग मैदान में ठहर नहीं पाते हैं। फिर देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को हरण करके लेकर चल देते हैं। हरण कर करके लेकर चल देते हैं। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिलते हैं और वे कहते हैं, देवेंद्र, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम एक अबला को अपहरण किए हो। यह तुम्हारे स्वरूप के विरुद्ध कार्य है। तुम तो देवेंद्र हो। तब देवराज ने कहा, देवर्षि, मैं इनके गर्भस्थ शिशु के जन्म की प्रतीक्षा करूंगा और जैसे इसका जन्म होगा उसको मैं मार दूंगा, इसको मुक्त कर दूंगा। श्री नारद जी ने कहा, गर्भस्थ शिशु भगवान के भक्त हैं, तुम उसको नहीं मार सकते हो। और इसी शिशु के द्वारा आगे चल करके तुम सबका कल्याण होगा। तो देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके उस असुर राज की पत्नी को उनके हवाले कर दिए। नारद जी उनको एक आश्रम में रख करके गर्भस्थ शिशु को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कयाधु को भक्ति ज्ञान की बात सुनाते हैं और वह ज्ञान श्री प्रहलाद जी को हमेशा बना रहा है। हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए सभी प्रकार से उपाय किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखा है। कवितावली उत्तरकांड 48 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ब्याल कराल महाविष पावक मत गयंदहु के रद तोरे सांसति संकी चली डर पे हुते किंग करते करनी मुह मोरे नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे कौन की त्रास करई तुलसी जो पैरा खही रामत मारही कोरे। सांपों से कटवाया, जहर पिलवाया, हाथियों के पांव तले को चलवाना चाहा, पहाड़ से गिरवाया, अग्नि में जलाया, लेकिन श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप कुछ
कर नहीं पाया, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। बालन बांका करी सके जो जग बैरी होए। श्री प्रहलाद जी ने भगवान की व्यापकता को प्रमाणित तब किया जब उनके कहने पर भगवान खंभे से प्रकट हो गए। भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। श्री प्रहलाद जी ने सब जगह भगवान को दर्शन किया, लेकिन भगवान अपने भक्तों के वचन को बहुत महत्व देते हैं। यूं कहिए कि भक्तों के वचन से बहुत प्रेम करते हैं। श्रुति वाक्य गुरु वाक्य के समान भक्तों के वचन को सम्मान भगवान देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, आरत पाल कृपालु जो राम, जेहि सुमिरे तेहि को ठाढ़े। नाम प्रताप महामहिमा, अकरे किए खोटेउ छोटेउ बाढ़े। सेवक एक ते एक, अनेक भये तुलसी, त्यों ताप न डाढ़े। लेकिन धन्य है श्री प्रहलाद जी। प्रेम बदऊं प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। प्रेम बदौ प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। और गोस्वामी जी ने अगले पद में तो ये कहा, ये कवितावली उत्तर 27 और 28 पद में है कि काढ़ी कृपा न कहू, पितु काल कराल बिलो के न भागे। राम कहाँ सब ठाऊं खंभ में हाँ, सुनिहा कनी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। व्याप्त है। अच्छा, तब सतयुग का समय था। लोग यह मानते थे भगवान जब सामने आवे तो भगवान है। उनकी व्यापकता सब जगह कैसी है। एक संत जी कहा करते थे,